हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और अद्भुत प्रेम कहानियों में से एक है भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन। यह केवल एक पति पत्नी का प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और पार्वती शिव की शक्ति हैं। यही कारण है कि इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। सती का त्याग और पुनर्जन्म। कहानी की शुरुआत होती है माता पार्वती के पिछले जन्म से, जब वे सती थी। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने के कारण अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना शिवजी के लिए अत्यंत दुखद थी। सती के जाने के बाद शिवजी ने संसार से विरक्ति ले ली। वे गहरे ध्यान में चले गए और संसार से अलग होकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगे। उनका मन पूरी तरह शांत और भावनाओं से परे हो गया। लेकिन सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन ही संसार की ऊर्जा का स्रोत है। सती ने पुनर्जन्म लिया हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेना के घर, और उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन शिवजी में लगा रहता था। वे शिवजी की कथाएं सुनती और उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखती। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका प्रेम भी गहराता गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे केवल शिवजी को ही अपना पति बनाएंगी। शिवजी को प्राप्त करने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक जंगलों में रहकर भोजन त्याग दिया। कभी वे केवल पत्ते खाती, कभी केवल जल पर निर्भर रहती। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। यह प्रेम साधारण नहीं था, यह आत्मा की गहराई से निकला हुआ प्रेम था, जिसमें त्याग, धैर्य और समर्पण था। देवताओं ने सोचा कि शिवजी को ध्यान से बाहर लाने के लिए कामदेव को भेजा जाए। कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिवजी को जगाने की कोशिश की, लेकिन शिवजी का ध्यान भंग हुआ और वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। यह दृश्य देखकर पार्वती दुखी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि उनका प्रेम सच्चा है और एक दिन शिवजी अवश्य समझेंगे। शिवजी ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का रूप धारण करके पार्वती के पास गए और उनसे कहा, तुम शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? वे तो एक तपस्वी हैं, जिनके पास न धन है न सुख। पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे उनके बाहरी रूप से कोई मतलब नहीं। मैं उनके भीतर की दिव्यता से प्रेम करती हूँ। यह सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें समझ आ गया कि पार्वती का प्रेम सच्चा और निष्कलंक है। अंततः शिवजी ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। शिवजी की बारात बहुत अनोखी थी। भूत प्रेत, गण, देवता सभी इसमें शामिल थे। पहले तो पार्वती की माता मेना डर गई, लेकिन बाद में सब कुछ शुभ रूप में बदल गया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। शिव और पार्वती का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं होता, बल्कि उसमें त्याग, धैर्य और समर्पण होता है। पार्वती ने वर्षों तक तपस्या की और शिवजी ने उनके प्रेम की गहराई को समझा। उनका संबंध यह दर्शाता है कि जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम से जुड़ती हैं, तो वे एक दूसरे को पूर्ण बना देती हैं। शिव पार्वती की यह प्रेम कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देती है। सच्चा प्रेम कभी आसान नहीं होता, लेकिन यदि उसमें सच्चाई और समर्पण हो, तो वह अवश्य सफल होता है। यह कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है, जहां प्रेम, धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।